नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। आज का ये खास वीडियो सीरियसली बहुत खास होगा क्योंकि आज है धनतेरस। क्योंकि आज शाम को यानी कि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:05 से शुरू हुई है धनतेरस की तिथि, यानी कि त्रयोदशी तिथि शुरू हुई है। शाम से लेकर यानी कि 6:05 से लेकर रात भर जब तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगले दिन सुबह में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। शाम तक यानी कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप चतुर्दशी तिथि को मनाएंगे। लेकिन धनतेरस यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और उसके बाद के भी 3 दिन यानी कि टोटल हुए 6 दिन। ये 6 दिन बहुत खास हैं। और इस बार ये 6 दिन क्यों हुए हैं? वैसे हर बार होते हैं 5, लेकिन इस बार हुए हैं 6 दिन क्योंकि 25 तारीख को पड़ेगा सूर्य ग्रहण। त्रयोदशी तिथि से लेकर भाई दूज तक दीपावली का त्यौहार माना जाता है। और ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहें। खास तौर से इस दिनों में तंत्र भी बहुत तरीके का होता है, अच्छा और बुरा। अगर हम बचाव की बात करें तो बिल्कुल हमें इस समय में अपना बचाव पूरा पूरा रखना चाहिए। उसके बारे में पहले बातचीत हो चुकी है। नज़र दोष की बात हो तो इस समय में बहुत जल्दी नज़र उतरती हैं, लगती भी हैं और उतरती भी हैं। अब बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आज के परिवेश में हम सभी को चाहिए होती है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आजकल की, ये चीज़ ऐसे लेनी है, वो चीज़ वैसे लेनी है। एक बात आप सभी को समझना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं जो कि धन आगमन के लिए ज़रूरी है या धन को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है, जब तक वो चीज़ चेतन नहीं होगी यानी कि जब तक वो अभिमंत्रित नहीं होगी, आप जितनी मर्जी कोई भी चीज़ आप खरीदें वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। पहला एक पॉइंट जिसको हमें आज याद भी रखना है और समझना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका पीछे का बेस क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। केवल लेकर आ जाना और उसको घर में शोपीस की तरह रख देना या अपने पूजा घर में रख देना, ये केवल ज़रूरी नहीं कि वो उस पर्पज़ को पूरा करेगा जिस पर्पज़ से हम लेकर आए हैं। उसके लिए करना क्या होगा? पहले तो ये चीज़ समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो धन आगमन के लिए हमारी सहायता करती है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को हम सभी जानते हैं, साथ में कुबेर और महाराज इंद्र, इनकी पूजा भी साथ में ज़रूरी है। साथ में आज जब अगर हम त्रयोदशी की बात करते हैं तो धन्वंतरी जी की पूजा विशेष हो जाती है। खास तौर से बिजनेस जिसका है, बिजनेसमैन के लिए धन्वंतरी जी की पूजा करना, इनका कोई ना कोई फोटो चित्र घर में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनका घर में होना और वो भी साथ में अभिमंत्रित होकर कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकता है। कुछ समय ज़रूर लगे लेकिन इसको ये सुलझा सकता है। कर्ज की समस्या हो, आपका पैसा रुकता ना हो, घर में बरकत कम होती हो या सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आमदनी आपकी बहुत कम होती हो। और आज के परिवेश में हम सभी को ही धन चाहिए। सभी, किसी को कर्ज की समस्या है तो जब आमदनी अच्छी होगी तभी तो कर्जा उतरेगा ना। घर में यदि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है या बरकत नहीं है, अनचाहे खर्चे होते रहते हैं, कोई ना कोई इस तरह की समस्या सबके साथ लगी रहती हैं। तो दीपावली का एक बहुत खास मौका होता है जिसमें इन 5 दिनों में आप किसी चीज़ को चेतन कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से लेना ही पड़ेगा। इस काम को आप खुद से करिए। अगर आपके पास समय है, सही वक्त और विधि को अगर आप जानते हैं तो खुद से करिए, अदरवाइज आप किसी की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कौन कौन सी ये चीज़ें हैं। ये कहलाती है लक्ष्मी कौड़ी। थोड़ा मैं नज़दीक कर देती हूँ। ये देखिए, ये है लक्ष्मी कौड़ी। हम बहुत तरीके से बहुत बार हमने देख चुके हैं कि ये लक्ष्मी कौड़ी है। साथ में ये होती है गोमती चक्र, ये है जायफल, और ये देखिए कुछ अलग अलग चीज़ें आपको आज मैं दिखाऊंगी आपको। ये है काली हल्दी, ये है काली हल्दी, ये हो गई सुपारी, साबुत होनी चाहिए, साबुत लौंग, साबुत इलायची, ठीक है। और ये कमल गट्टा, हम सभी जानते हैं कमल के बीज जो हैं, कमल गट्टा जिसको कहा जाता है, इसी की माला पर
माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्रों का जाप किया जाता है। और धन आगमन के लिए यदि कोई भी सामग्री अगर आपको रखनी है तो ये उसमें शामिल होनी ज़रूरी होगी। ये माँ लक्ष्मी के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रिय हैं, उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं उसमें से एक है। साथ में भगवान विष्णु का प्रतीक ये है हल्दी, ये है लघु नारियल, ये है भगवान के लिए वस्त्र जिसको जनेऊ हम कहते हैं, जनेऊ। साथ में ये वही वाली एक सभी, जैसे हम पहले अपने एक वीडियो में बात की थी, ये है लक्ष्मी लौंग। ये सबसे दुर्लभ चीज़ है। आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये सामग्री, ये चीज़ आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होगी। जो प्रिय वस्तुओं की हमने बात की है, ये भी उनमें से एक है। ठीक है, अब आते हैं एक और ख़ास चीज़ पर, जो कि शायद ये भी आपने बहुत कम जगह सुना होगा। साबुत धनिया हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़, इसको आप ध्यान से देखिए, ये है गुंजा। अगर आपके अगेंस्ट किसी भी तरह का प्रकार का यदि कोई बंधन हो जाए, कोई तंत्र आपके अगेंस्ट कर दिया जाए, कोई बिजनेस अगर आपका है और जो राइवलरीज होती हैं, तो वो कई बार ऐसा काम करते हैं कि आपका बिजनेस कम चले, उनका ज़्यादा चले। हमारे पड़ोस में कोई ऐसा हो सकता है, हमारी नौकरी की जगह पर जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ पर कोई हो सकता है, कोई भी XYZ वो हो सकता है, जो कि कई बार ईर्ष्या द्वेष में आकर कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग हमारे अगेंस्ट कर दे, जिस वजह से हमारी आमदनी कई बार रुक जाती है, बंद सी जाती है, चाहकर भी बहुत मेहनत के बावजूद भी पैसा नहीं आ पाता। ये वो चीज़ है जो कि किसी भी तरह के किए गए तंत्र का जो प्रयोग होता है, इसको रिवर्स करने का काम करती है। अगर हमें तो ये पता हो कि यस, इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है, तो इसका दूसरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं अगर कि XYZ किसने किया है, तो उस केस में आप इसको केवल और केवल इसी तरह से अनुमंत्रित करके इन सब सामग्रियों को एक साथ में रख सकते हैं, और इससे आपका जो भी कोई अगेंस्ट में अगर कुछ चीज़ होगी वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि वापस वहीं। ये तो कुछ खास सामग्रियाँ हो गई। इसके साथ में एक और ख़ास चीज़ भी है, जो कि ये चांदी का सिक्का होता है। चांदी ये रिप्रेजेंट करती है माँ लक्ष्मी को ही, ठीक है जी, ये लिक्विडिटी को प्रेजेंट करती है। चांदी जो है, जो चांदी का सिक्का रखा जाता है, वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। अब भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज, लक्ष्मी माता रानी, और साथ में है हमारी भूदेवी, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का कोई भी काम अगर आप करते हो या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, जैसे बहुत बार आप लोग ये जो क्वेरी करते हैं कि घर कब बनेगा, हमारा खुद का घर कब होगा, कब ये ऐसे योग बनते हैं, तो ये सब चीज़ें उन सभी चीज़ों का जो सपना है हमारा, चाहे प्रॉपर्टी का काम हमें आगे बढ़ाना हो, घर खरीदना हो, बहुत सी प्रॉपर्टी बनानी हो, तो यहाँ पर ये सभी देव हमारे देवी देवता हैं। हमें पता होना चाहिए ना, जब तक पता ही नहीं होगा करेंगे कैसे। और ये सारी सामग्री एक तरफ है, और उसके बाद एक खास चीज़ है जो कि एक तरफ, और वो है ये श्रीयंत्र। ये स्फटिक का श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र के बारे में आज की दुनिया में शायद ही होगा जिसको नहीं पता होगा। अगर मनी अट्रैक्शन की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है, वो चाहे मनी की बात करें, चाहे वो ब्रह्मांड में किसी भी पॉजिटिव ऊर्जा की बात करें, पॉजिटिव एनर्जीज जितनी भी हैं, इनको अट्रैक्ट करने की बात करें, तो ये श्री यंत्र है। बहुत सी जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको पता है जो शिवलिंग की आकृति है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी से मिलती जुलती होती है। जो सही तरह से जो शिवलिंग बने हुए होते हैं, ये उसी का आधार है। निचला हिस्सा माँ पार्वती का कहलाता है, ऊपरी हिस्सा जो है ये शिवलिंग को प्रदर्शित करता है, भगवान शिव को। और ये इसकी जो बनावट होती है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसकी बनावट बहुत डिफरेंट होती है। अगर ये सही बना हुआ है तो, कोई भी कांच का पीस अगर है वो एक अलग बात है, बट जो उसकी जो कटिंग होती है, सारा खेल यहाँ होता है। अगर हम इसके नीचे लाइट लगाते हैं ना, तो इसमें कलरफुल लाइट्स आती हैं, ये इसकी पहचान है। और एक और आपको मैं श्रीयंत्र दिखाती हूँ, जिसने मुझे इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया कि इसको लेने से मैं नहीं रुक पाई। इसकी शेप शायद आपको वीडियो में इतना क्लियर ना समझ में आए। इसकी शेप को अगर आप देख सकें, कितना अच्छा इसका साइज़ है, और इसके अंदर से आप रोशनी को देख पा रहे हैं।
आप लाइट जिससे कितनी दूर है इससे लाइट, लेकिन इसके अंदर आप लाइट का फ्लो देखिए। और इसकी जो कटिंग है ना, ये मैंने पहला ऐसा ये श्री यंत्र देखा जो इतना क्लियर और इतना सुंदर शेप में है। इसमें जिस तरह की ये जो स्टेप्स होते हैं ना, यही चीज़ है जो असली श्री यंत्र की पहचान होती है। अगर इस एक श्री यंत्र को भी यदि आप अपने पूजा घर में अभिमंत्रित कराकर रख लेते हैं और रोज़ाना में केवल इसके पंचोपचार से पूजा की जाती है, ये अकेला एक तरफ रहता है और सारी सामग्रियाँ एक तरफ रहती हैं। हमारी इच्छा की बात है कि हम इनमें से क्या कुछ चीज़ों को लेना चाहते हैं या क्या अपने पूजा घर में रखना चाहते हैं, या इन सभी सामग्रियों को आप खुद से लेकर भी अपने आप से अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने का लेकिन एक सही समय या नक्षत्र होना चाहिए। आधी रात के टाइम समय में कई बार ये चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाता है। महालक्ष्मी के किसी भी सिद्ध मंत्र को, क्योंकि जैसे हम लोग रोज़ाना में हम करते हैं श्री सूक्त का जो पाठ होता है, श्री सूक्त से इनको अभिमंत्रित किया जा सकता है, या महालक्ष्मी के जो बड़े अच्छे मंत्र जो हैं उनसे भी इनको अभिमंत्रित किया जाता है। तो आज त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का जो समय है, इन सभी चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाएगा, श्री सूक्त के द्वारा भी और महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं इनके द्वारा भी। और वो होगा केवल और केवल गट्टे की माला पर। ये जो गट्टे की जो माला होती है, ये गट्टे के जो बीज हैं ये सामग्रियों में डलते भी हैं और इस माला पर ही जाप किया जाता है। और ये है साथ में पीली सरसों, जो कि आपको मैं पहले में बताना थोड़ा ध्यान से नहीं, उस समय मैं नहीं बता पाई। पीली सरसों भी सामग्री में शामिल होती है। ये भी कुछ ऐसा ही काम करती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने का काम करती है और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हमसे दूर करने का काम करती है। पीली सरसों के और बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो कि आपको मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में पहले भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये सभी सामग्रियाँ आज से हमारे ऑफिस में अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू होगा। आप लोग यदि चाहें, अगर आप खुद से करना चाहें आप खुद से करिए, अगर आप चाहें आपकी सहायता के लिए हम हैं। अभिमंत्रित करने का काम शुरू हो ही चुका है और ये सभी जो चीज़ें यहाँ पर ऐसे रखी गई हैं, ये कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है और पंडित जी आकर अपना काम कुछ हद तक कर चुके हैं। अभी क्योंकि रात का समय है, लगभग 10 बजे हैं और कल से फिर से शुरू होगा ये सारा कार्यक्रम दोबारा। आज का काम हो चुका है, कल फिर से शुरू होगा। तो खैर उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आप सभी समझ चुके हैं, कौन कौन सी सामग्रियाँ होनी चाहिए। और दीपावली के बाद ही इसको यहाँ से, यानी कि भाई दूज के बाद ही यहाँ से इन सब चीज़ों को हटाया जाएगा। जब तक अभिमंत्रित होने का काम चलता रहेगा और उसके बाद इसको अपनी अपनी तिजोरियों में रखना है। आज के लिए नमस्कार।